लखीमपुर में जो हुआ दिन दहाड़े हुआ और उसको लेकर कोई विधानसभा सदस्य, कोई विधायक अगर पैदल जाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? कौन सी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? क्या बिगड़ जाएगा? को शांतिपूर्ण मार्च तो था। अगर इस तरीके से रोका जाएगा तो फिर सवाल तो सरकार पर उठ ही जाएंगे। अवधेश जी सुनिए मेरी बात। अब कोई भी सदस्य बता दे, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी ने भी नहीं रोका। विधानसभा जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। विधायक का मौलिक अधिकार होता है। ये हमारी आराधना जी भी वरिष्ठ हैं, हमारे रविदास मेहरोत्रा जी तो बहुत ही वरिष्ठ हैं। ये सब जानते हैं कि कोई विधानसभा जाने से चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो रोक नहीं सकता। लेकिन आपका एक रूट तय है, आप उस रूट पे चलिए। आप जाएंगे, कभी कहेंगे कि मैं स्कूल के सामने से जाऊंगा, जनता को परेशानी तो ना होना, जनता का भी तो ध्यान रखना है। रही बात आप जो बता रहे हैं कि ये उत्पीड़न हो रहा है और इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, तत्काल पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर सभी सारे, और एक तो मुठभेड़ में भी गिराया गया और सभी लोग तुरंत गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए। आपको रास्ता दिया गया, उस रास्ते से आप आइए। आज निधन का था, आप लोगों को क्या इतनी भी नहीं शर्म है? अब मैं वरिष्ठ है, मैं बहुत नहीं कह सकता चीज़ों को, लेकिन क्या एक आप ही की पार्टी के पहले वो 3 बार विधायक रहे, आप उनके निधन पे भी आप नहीं, अगर आप उस पर भी राजनीति करना चाहते हैं तो ये बहुत ही क्षोभपूर्ण विषय है और बहुत दुखद है कि आप निधन पे भी आप राजनीति करेंगे अगर, तो कैसे आप लोग क्या जवाब लेते हैं? आराधना जी कुछ कहना चाह रही थी आपकी बात, और इसी वजह से लगातार नकारे चली जा रही है। और देखिए हम लोग जी देखिए ऐसा है कि जो अरविंद गिरी जी कहना चाहती हूँ, मेरे साथी सदस्य ने ये बात कही है। जी बात पूरी कर लें आराधना जी। मैं कहूँ इस बात को? जी बिल्कुल, आप पूरी करिए बात। मेरा ये कहना है कि जैसा मेरे साथी सदस्य ने ये कहा कि किसी भी सदस्य को रोका नहीं गया जाने के लिए, पहुँचने के लिए, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, दूसरे को छोड़ दीजिए, मैं साक्षात आपके सामने बैठी हूँ। आपने देखा होगा, आपने टीवी पे भी चलाया है किस तरह से हम लोग को रोका गया। हमने तो शांतिपूर्वक, जो पुलिस ने हमें मार्ग दिया था, हम तो उसी पे जा रहे थे। फिर क्यों रोका गया? फिर क्यों बलपूर्वक हमें रोका गया? तो ऐसा नहीं है। और मैं ये भी कहूँगी कि ये हमारा मौलिक अधिकार के साथ साथ ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सदन अगर चल रहा है, आहूत है सदन, तो सदस्य वहां तक पहुंचे। ये सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है और उसको सरकार को निभाना चाहिए। बिल्कुल रविदास जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब आपने पैदल मार्च निकाला, पुलिस ने वहां पर जाने नहीं दिया, सदन में तो लेकिन पहुंचना चाहिए ना किस तरीके से, क्योंकि जो सदन में बात रखी जाती है उसका एक अलग प्रभाव होता है, उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। और उसी चीज़ को लेकर फिर सवाल उठते हैं कि विधानसभा में आप लोग जाएं, वहां 5 दिन 6 दिन या सत्र है, उसमें अपनी आवाज उठाएं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जब सारे विधायक निकले तो 5 जगह रास्ते में बैरिकेटिंग थी और बैरिकेटिंग के साथ तार लगाए गए थे और कोई भी विधायक उसको पार करके जाने की हालत में नहीं था। और हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया, हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। हम लोग सड़क पर जब बैठे और सड़क पर बैठ करके, क्योंकि विधानसभा के अंदर आग शोक सभा थी खाली, तो सतत हम लोगों ने बैठ करके अरविंद गिरी जी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। और वहाँ पर जैसे हाउस के अंदर हो रहा था, उस समय जब हम लोग हाउस नहीं पहुँच पाए तो अखिलेश यादव जी ने उस पर बोला और विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मदन पांडे जी, उन्होंने अध्यक्षता करी और हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम सड़क पर बैठ करके। लेकिन रविदास जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, विधायी अनुभव आपको बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी कर देंगे बैठकर, तो विधानसभा सड़क पर तो नहीं आ जाएगी। ये जो कार्यक्रम था धरने का, ये विधानसभा सत्र के पहले या बाद भी हो सकता था। आप तो जानते हैं, सरकार आप चला चुके हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो सरकार नहीं जाने देगी आगे आपको। नहीं सुनिए, हम लोगों ने कभी भी अगर कोई पैदल जा रहा है तो उसको रोकने का काम नहीं किया। हम लोग सिर्फ विधायक अपनी पार्टी के कार्यालय से शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा जाने का काम कर रहे थे। हमको रोक लिया गया और बैरिकेटिंग लगा दी गई, जब हम लोग वहां जा नहीं पाए और 11 बज गए। तो 11 बजने के बाद हम लोगों ने
फिर सड़क पर बैठ कर के जो है वो शोक व्यक्त करने का काम किया। और इन मुद्दों को लेकर के अब देखिए, कल एक मुद्दा लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जनता के साथ ही नहीं, जो पत्रकार साथी हैं उन पर भी लगातार हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 12 पत्रकारों की हत्या हुई है, 44 पत्रकार जेलों के अंदर बंद हैं, 60 पत्रकारों पर हमला हुआ है। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने, उसमें एक पत्रकार की मौत हुई है। तो पूरे प्रदेश में जनता की जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो नेता पीटे जा रहे हैं, दमन हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और ऐसे ही जो पत्रकार लोग जो हैं उन पर हमला हो रहा है। कल विधानसभा के अंदर मैं खुद पत्रकारों के मामले को उठाऊंगा और विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल बिल्कुल ये उम्मीद भी है जनता की और सभी की माननीय सदस्य हो विधानसभा में पहुंचे और उस पर बात हो सदन में। शशांक जी आपसे आएंगे, जो भी आरोप लगे हैं उस पर आपसे जवाब लेंगे। हमारे साथ आराधना जी बनी, रविदास जी बने हुए हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल सीधा यही है कि जिस तरीके से आज हंगामा हुआ है, क्या अगले जो सत्र के दिन बचे हैं उसमें चर्चाएं हो पाएंगी या हंगामा ही होता रहेगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।